भी था वैद्यनाथ जी, जिस समय आपका नाम मंत्री के लिए आया था, लेकिन नाम लास्ट टाइम तक कट गया था। फिर आपने विधानसभा चुनाव में महज कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, और आज राज्यसभा। नहीं, ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहता है। राजनीति में एक कहावत है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक लेसन होता है, और इससे घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि पेशेंसफुली धैर्य के साथ आदमी आगे बढ़े और अपने काम में निरंतर लगा रहना चाहिए। उसमें मैं ये सब मेरा मानना है कि राजनीतिक जो उतार चढ़ाव होता है उससे घबराना नहीं चाहिए। तो भरोसा है भाजपा वालों को कि आत्मचिंतन अगर विधायक करेंगे, 81 विधायक हैं, काम देखेंगे, मोदी जी का सपना को देखेंगे 2047 का, तो वो फैसला कुछ ले सकते हैं, बदल सकते हैं। आत्मचिंतन की उनके कथनी और करने में फर्क होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने महसूस किया है, देखा है कि कैसे अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे का गला काटने का काम लोग करते हैं। बैद्यनाथ राम कहते हैं विधानसभा चुनाव में जरूर हारे, लेकिन राज्यसभा में पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और फिर से एक बार पलामू प्रखंड से, पूरे झारखंड से दलित समाज के लिए, उत्थान के लिए एक बड़ा संदेश जो है पार्टी ने दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैद्यनाथ राम है। पूर्व में मंत्री भी रह चुके, सरकार में काम किया, और अब राज्यसभा के लिए आज नामांकन करके आए हैं। और किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा जताया, यूं तो लाइन लगी थी प्रत्याशियों की लाइन जरूर लगी थी, कई नाम उछल रहे थे, लेकिन इन झंझावातों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक और दूरदृष्टि, हर परिस्थिति पर विचार करने के बाद उन्होंने मेरा नाम आगे किया, और पलामू प्रमंडल को देश की राजधानी, देश के उच्च सदन में भेजने की पहल की है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आज तक इसके पहले करीब 76 के बाद कोई भी व्यक्ति पलामू प्रमंडल से, और खासकर दलित समाज से एक भी व्यक्ति आज तक नहीं गया। तो इस समाज जो गैप था, इस गैप को ख़त्म करने के प्रयास से कि समाज में राज्य के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उच्च सदन में भी। आप देखेंगे कि एक वहाँ पर अगर आदिवासी समाज से हैं तो एक अल्पसंख्यक परिवार से भी हैं जी। फॉरवर्ड कास्ट के लोग शुरू से जाते रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन पूंजीपति वर्ग के लोग जाते रहे हैं। लेकिन इस बार एक दलित परिवार को उन्होंने चुना कि राज्य में निवास करने वाला एक ऐसा समुदाय जो पिछड़ा है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम आगे किया है, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने एक अच्छी, बहुत बड़ी पहल की है राज्य के लिए। एक वक्त ऐसा भी था वैद्यनाथ जी, जिस समय आपका नाम मंत्री के लिए आया था, लेकिन नाम लास्ट टाइम तक कट गया था। फिर आपने विधानसभा चुनाव में महज कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा, और आज राज्यसभा। नहीं, ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहता है। राजनीति में एक कहावत है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक लेसन होता है, और इससे घबराहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि पेशेंसफुली धैर्य के साथ आदमी आगे बढ़े और अपने काम में निरंतर लगा रहना चाहिए। उसमें मैं ये सब मेरा मानना है कि राजनीतिक जो उतार चढ़ाव होता है उससे घबराना नहीं चाहिए, और अपना काम करते चलना चाहिए। जहाँ भी हैं, ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। और आज आप देख रहे हैं खुद, भले ही विधानसभा में हम लोग थोड़े मत से पीछे रह गए, लेकिन जब समय आया इससे भी बड़े पद पर जाने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा नाम चयन किया। तो घबराना नहीं चाहिए, राजनीति में पेशेंस रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। राजनीति में अवसर मिलता है, सामाजिक काम अगर आप करेंगे तो आपकी पहचान निश्चित रूप से स्वतः बढ़ती जाएगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचाना, समय को पहचानते हुए, परिस्थिति को जानते हुए, समझते हुए उन्होंने मेरे को आगे किया, नाम बढ़ाया मेरा। राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में मेरा चयन उन्होंने किया है। तो एक बहुत बड़ा एक दलित समाज को उन्होंने एक जो तोहफा दिया कह सकते हैं, या उनके प्रति जो अपनी संवेदना जाहिर की है, बहुत बड़ी बात है।
पहले तो दोनों सीट पर झामुमो ने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन कल रात तक यह क्लियर हो गया कि कांग्रेस को आप लोगों ने समर्थन दे दिया है। भाजपा किसी कैंडिडेट को नहीं दी, उन्होंने निर्दलीय जो प्रत्याशी है परिमल जी को सपोर्ट किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। 2 दिन तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर रहे, लेकिन 2 दिन में वो प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सके। इससे हास्यास्पद स्थिति दूसरी भाजपा की नहीं हो सकती है। और ये हेमंत जी का जलवा है कि भाजपा जैसे संगठन को बाध्य कर दिया, इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वो अपने प्रत्याशी को खड़ा भी नहीं, अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाए। और आज एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगह क्या हुआ, ये सब लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत जी का जवाब नहीं है, ये इन्होंने साबित कर दिया। लेकिन उनको भरोसा है भाजपा वालों को कि आत्मचिंतन अगर विधायक करेंगे, 81 विधायक हैं, काम देखेंगे, मोदी जी का सपना को देखेंगे 2047 का, तो वो फैसला कुछ ले सकते हैं, बदल सकते हैं। आत्मचिंतन की उनके कथनी और करनी में फर्क होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने महसूस किया है, देखा है कि कैसे अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे का गला काटने का काम लोग करते हैं, कैसे सही मतदाताओं को भी किनारे करने का काम करते हैं, कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से माननीय हेमंत जी को मुख्यमंत्री रहते हुए परेशान करने का काम किया गया। ये सारी चीज़ झारखंड की जनता जान रही है। और जो भाजपा के लोग सोचे थे कि हेमंत जी के बारे में कि शायद आदिवासी का लड़का है, कमज़ोर निकलेगा, दब जाएगा, लेकिन इससे उल्टा निकला। और आज हेमंत जी और मजबूत होकर उभरे हैं, और उसी का परिणाम है आज कि दोनों सीट पर हम लोग यहाँ पर नॉमिनेशन किए हैं और दोनों सीट हम लोग जीतेंगे भी। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कही जाती है, खरीद फरोख्त, बाहर विधायकों को भेजने की बात कही जाती है, क्या उस सबका कोई? अभी हमने देखा है कि इंटरव्यू कि भाजपा के नेता ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि हमारे पास चूँकि आंकड़ा नहीं था, इसीलिए हमने इसीलिए हमने समर्थन किया है, हमने प्रत्याशी नहीं दिया। तो जब ये जान रहे थे कि मेरे पास संख्या नहीं है, तो फिर आवश्यकता ही नहीं थी चुनाव में कैंडिडेट किसी समर्थन देने की। जब स्पष्ट था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, तो तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके और बेकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की जो कोशिश उन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं से गलत है। क्योंकि यह चुनाव सीधा चुनाव नहीं है, माननीय विधायकों का वोट इसमें होता है, और उनके पास वो संख्या बल नहीं है जिससे वो अपने बूते जिता सकते हैं, अपने गठबंधन के बल पर भी नहीं जिता सकते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी थैली शाह को खड़ा करके और कहें कि हम पीछे समर्थन करें, तो गुड़ भी खाएं और गुलगुला से परहेज भी करें, ये दोनों चीज़ें विरोधाभासी हैं। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि अपने पास अपने दल के पास ही जितनी आवश्यकता है उससे अधिक विधायक है, तो यहाँ किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ बैद्यनाथ राम जी, जिन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए आज नामांकन कर दिया है। पूर्व में कई बार के विधायक रह चुके हैं और काम करने का पुराना अनुभव है। दलित समाज के उत्थान के लिए झारखंड में कैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, राज्यसभा के माध्यम